हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी की दिवाली बहुत बेहतरीन गई होगी भी, और सभी को दीपावली की राम राम। सबसे पहले भी सभी दोस्तों के लिए बता दूं, आज अपने मैथ की क्लास रहने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मैथ की चर्चा करूँ मैं। मैथ की क्लास क्षेत्र मिति 2D 3D जिसे हम मेंसुरेशन बोलते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। इसमें बेहतरीन बेहतरीन सवाल बनते हैं, और एग्जाम में मैं बता दूं 2 या 3 सवाल, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन इसमें 2D और 3D में बनते हैं, जिससे बच्चे डरते भी बहुत हैं इससे, लेकिन आज से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक कंसेप्ट को पढ़ के आराम से करने वाले हैं अभी। सभी दोस्त फटाफट से भी देख लीजिए और पेन कॉपी लेके बैठिएगा। जैसे जैसे फॉर्मूले वगैरह लिखवाऊँ, आपको जो जो चीज़ नोट करवाऊँ वो सब नोट करते रहना। सबसे पहले बात करते हैं 2D और 3D होता क्या है, ये इनमें क्या डिफरेंस है। 2D 3D में डिफरेंस क्या है? एक तो 2D होता है, एक भी 3D होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है 2D और 3D में भी। अंतर की बात करूं, सबसे पहले आप व्हाइट बोर्ड को देख पा रहे हो। व्हाइट बोर्ड में एक तो ये आपको चौड़ाई दिखाई दे रही है, इधर से इसकी लंबाई दिखाई दे रही है। चौड़ाई और लंबाई, जिस वस्तु को हम सामने से देख सकते हैं, चौड़ाई और लंबाई दिखाई दे रही है, वो अपनी क्या होती है, 2D आकृति होती है। वो जैसे मैं उदाहरण के लिए बता दूं, ये अपना एक वर्ग होता है। वर्ग भाई 2D आकृति है। वर्ग जिसे स्क्वायर बोलते हैं, इसकी क्या होती है, वर्ग क्या कौन सा होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, वो वर्ग। वर्ग हमें ऐसे ही दिखाई देता है। इस तरीके का वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, ये 2D में आता है। 3D में बात करूं, जैसे उदाहरण के लिए मैं 3D में आ जाएगा भाई अपने घन, जिसे हम क्यूब बोलते हैं। स्क्वायर की बात करें वर्ग, और 2D में 3D में अपने आ जाएगा घन, जिसमें भाई ऊंचाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और लंबाई भी होती है। तीनों चीज होती है, और इसमें सिर्फ दो चीज होती है, एक तो इसकी चौड़ाई होती है और एक इसकी लंबाई होती है। इसके बाद बात करें भाई 2D में और कौन कौन से आएंगे जिनको हम पढ़ेंगे। एक इसके बाद वर्ग के बाद आता है भाई एक आयत। आयत कौन सा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। ये तो होती है इसकी लंबाई और ये होती है इसकी चौड़ाई। ये क्या होता है भाई, आयत। आयत के बाद क्या आएगा अभी इसमें, आयत के बाद आएगा इसमें वृत्त। वृत्त वृत्त की बात करें, इसमें क्या आएगा, वृत्त के बाद में आएगा एक त्रिभुज। और त्रिभुज के साथ साथ एक आएगा चतुर्भुज। ये भी चार भुजें समान है, थोड़ा सा आप देख लेना। चतुर्भुज देखिए भाई, क्षेत्रमिति 2D की बात करें, 2D में ये मेन है, वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज। वर्ग को देख पा रहे हैं, चार भुजाएं समान। आयत आमने सामने की भुजाएं समान। वृत्त जो गोल घेरा होता है वो वृत्त होता है अपना। त्रिभुज तीनों भुजाएं समान वाला, तीन तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति त्रिभुज होती है। चतुर्भुज चार भुजाओं वाली आकृति चतुर्भुज। घन की बात करें तो घन में तीन चीज होती है, और इसे थोड़ा सा ये मैं बना के बताता हूँ आपको आकृति एक। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा भी घनाभ। ये आते हैं 3D में। 2D में ये सब आते हैं, 3D में घन आता है, घनाभ आता है। इसके बाद बात करें क्या आता है, गोला, ठोस गोला। ये वृत्त अलग चीज है और ये अलग, ये ठोस होता है, गोला ठोस होता है, ये होता है गोला। इसके बाद बात की जाए क्या आएगा भाई, घन आ गया, घनाभ आ गया, गोला आ जाएगा। एक आ जाएगा शंकु अपने पास। शंकु बोले तो कोण होता है ना अपने पास, कोण। शंकु बोलते हैं या कोण बोलते हैं इसको, वो वाला कोण आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा भाई, बेलन। एक आकृति और आएगी, वो आएगी भी बेलन। ये आ जाएगी भी बेलन अपने पास। ठीक है भाई, ये सब आकृतियां आती है। ये 3D की आकृति है, 2D की आकृति है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे महत्वपूर्ण बता दूं, 2D और 3D दोनों के क्वेश्चन बनते हैं, घन के, घनाभ के, शंकु के, गोले के, बेलन के। और 2D की बात करूं, इसमें वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें सबसे पहले बात करने वाले हैं अपने 2D की। सबसे पहले अपनी चर्चा करने वाले हैं भाई 2D की। तो सभी दोस्त भी क्लास को एंड तक जरूर देखना, वरना क्लास समझ नहीं आएगी। और एक क्लास देखना, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा, और अगली क्लास आप खुद देखोगे भी। देखिए, इस वीडियो में चर्चा करने वाली है अपनी 2D की। 2D में सबसे पहले बात करूं, सबसे पहली आकृति अपनी चर्चा करने वाली है वर्ग की। कौन सी भाई, वर्ग।
वर्ग की चर्चा करूँ तो इसमें चारों भुजाएं समान होती है, ये चीज तो कन्फर्म है। यानी ये भुजा अपनी ए है, ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, तो ये भी है, चारों भुजाएं समान होगी, ए चारों भुजाएं। वर्ग, तो वर्ग में तीन चीजें पढ़ेंगे अपनी। वर्ग में तीन क्या पढ़ेंगे? एक तो वर्ग का क्षेत्रफल, एक तो पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरा क्या पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेंगे अपने वर्ग का परिमाप, चारों तरफ का एरिया, वर्ग का परिमाप। तीसरा क्या पढ़ेंगे? तीसरा पढ़ेंगे वर्ग का विकिरण, वर्ग का विकिरण। ये तीन चीजें पढ़ने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये वर्ग का विकिरण, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन कम बनेंगे, ये तो पूछेगा वो आपको, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनेंगे। वर्ग का विकिरण। सबसे पहले बात करें वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? ये बीच वाला पूरा एरिया, बीच वाला एरिया यही तो होता है क्षेत्रफल। ये भुजा ए है, ये भी ए है, तो मैं कहूंगा क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। ए भुजा को दर्शा रहा है यहाँ पे, भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। परिमाप की बात करें, परिमाप क्या होता है? सबसे पहले मैं एक आकृति देता हूँ, ये देखिए, इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा टोटल भार का एरिया, कोर का एरिया, कितना एरिया कवर कर रहा है, जैसे कि ऐसे 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 कितना कवर कर रहा है, ये मैंने ए माना है वर्ग में, ए चारों, तो मैं कहूंगा 4 इंटू ए, यही तो है, यही तो होगा परिमाप। कैसे? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यही तो है। 4 बार ए आ रहा है, इसलिए 4a हो जाएगा भी। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4a, या हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा, ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप। इसके बाद बात करें वर्ग का विकिरण। विकिरण क्या होता है? वैसे पहले सिंपल तरीके से बता देता हूँ, √2 इंटू भुजा, या इसको कहते हैं √2a, √2a, ये होता है वर्ग का विकिरण। विकिरण निकालेंगे कैसे भी? विकिरण क्या होता है? विकिरण होता है सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा, ये वाला है विकिरण, बीच वाला सबसे लंबी भुजा विकिरण होती है। विकिरण को डी से दर्शाते हैं, ठीक है। सबसे लंबी भुजा की बात करूं, ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा डी है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे? डी क्या होता है? सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? कर्ण, यानी डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अभी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। अभी इधर स्क्वायर है, डी को सिंगल करेंगे तो ये स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बन जाएगा, ये बन जाएगा √2 इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर है, रूट से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट से ए सिंगल बचेगा, डी बराबर बन जाएगा √2 इंटू ए। इस प्रकार आया अभी √2 इंटू भुजा, ठीक है भाई। डी इस प्रकार से निकाला आपने, √2 इंटू भुजा भी, ठीक है। यहां तक अपना क्लियर हो गया अभी वर्ग। वर्ग के बाद बात करते हैं भाई अपने आयत की। सबसे पहले वर्ग की चर्चा कर ली, वर्ग के बाद बात करते हैं अपने भी आयत की। वर्ग में तीन चीजें, वैसे आयत में भी सेम तीन चीजें होगी। ये आकृति होगी भी आयत की, ये क्या हो गया अभी? आयत। आयत का क्या क्या होगा अभी? आयत का सबसे पहले क्षेत्रफल, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल। इसके बाद क्या होगा? आयत का परिमाप। इसके बाद क्या होगा भाई? आयत का विकिरण। यही तीन चीजें पढ़ी थी अपने वर्ग में, यही पढ़ेंगे तीन चीजें आयत में। इसमें तीन चीजें कौन कौन सी होगी भी? क्षेत्रफल, परिमाप, विकिरण। सबसे पहले बात करूं, आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है, ठीक है। ये दो भुजाएं समान है तो ये दो भी समान होगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये भुजा चौड़ाई को अपने बी से दर्शाते हैं और लंबाई को अपने एल से दर्शाते हैं, ठीक है। चौड़ाई को बी से, लंबाई को एल से। तो मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? जैसे हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला था, वर्ग की ये भुजा ए ए ए ए, हमने क्या किया था? भुजा स्केल, यानी भुजा इंटू भुजा। तो इसमें क्या करेंगे? एल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एल बी, एल गुणा बी, यह हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और गुणा में क्या हो जाएगा? चौड़ाई।
इसके बाद क्या चर्चा करेंगे भी अपने परिमाप की। परिमाप क्या होता है? चारों तरफ का एरिया, चारों तरफ का एरिया परिमाप होता है। इसमें देखिए भी यही होगा परिमाप, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, चारों भुजा जोड़ देंगे तो मैं कहूँगा आमने सामने की भुजा तो समान होती है और दोनों भुजाएं 2 बार आएगी। इसके लिए दो लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लंबाई प्लस चौड़ाई, L गुणा B, या फिर सिंपल तरीके से आप इसको दे सकते हो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, इस हिसाब से कर सकते हो भाई आप। विकिरण की बात करें, विकिरण क्या होता है? विकिरण सेम तरीके से निकलेगा। सबसे पहले बता दूं क्या होता है, ये L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है रूट में, ये होता है इसका विकिरण। किसका भी? आयत का विकिरण। ये आया कैसे आयत का विकिरण? विकिरण क्या होता है? सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा विकिरण यही होगी, इसके बीच सबसे लंबी भुजा विकिरण यही होगी। अब विकिरण में ये अपने पास क्या है अभी? बी है, ये एल है, विकिरण को डी से लिखते हैं तो मैं पूछूंगा डी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो डी स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी स्क्वायर का इधर रूट लग जाएगा तो ये आ जाएगा भाई डी बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई रूट में। तो मैं कहूँगा डी बराबर आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है डी विकिरण। विकिरण बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सभी सूत्रों की चर्चा कर ली। किस प्रकार से आए सूत्र कैसे निकालेंगे, एग्जाम में अगर भूल भी जाओ तो इस प्रकार से यहाँ से लेना, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से लेना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इस हिसाब से करना, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा भी। इसके बाद में चर्चा करते हैं अपनी वृत्त की भी। वृत्त की चर्चा करते हैं सबसे पहले। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि दो होता है, परिधि या परिमाप बोल सकते हो। देखिए भी ये क्या करती है, ये वृत्त, वृत्त का एक तो होता है भी परिमाप, सॉरी परिधि। वृत्त की क्या होती है? परिधि। आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार, आयत का परिमाप और वृत्त की परिधि, ठीक है। इसके बाद चर्चा करते हैं अपने इसका क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है भाई 2 पाई आर, 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं भाई, इसमें दो फॉर्मूलों की चर्चा करने वाले हैं। एक तो वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि होती है 2 पाई आर, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इन दोनों की चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। आज की क्लास में कुछ सभी के एक एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे अच्छे से समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में इसके कल की क्लास इसकी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर रहने वाली है, 2D की क्वेश्चन पर। किसकी? वर्ग, आयत और क्या रह गया आपने? वृत्त। इन तीनों की रहने वाली है। क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इनकी इकाइयों की बात कर लेते हैं। एक इकाइयां भी इंपॉर्टेंट है। इकाइयां, इकाई की बात करूं, अगर आपको क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो तो आपको जैसे कि इकाई एक तो सेंटीमीटर आएगा, एक मीटर आएगा और एक किलोमीटर आएगा। और एक दिया हो आपको परिमाप, परिमाप या परिधि, परिधि या परिमाप, इसमें भी सेमी आएगा, मीटर आएगा और किलोमीटर आएगा। इसके बाद कौन सा रह गया? एक आएगा आयतन भी आपके पास, ये 3D में आएगा आयतन आपके पास। ये क्या हो जाएगा? ये भी सेम, सेमी, मीटर और किलोमीटर। कई बार क्या होता है, ये दिए होते हैं, आपको बताया नहीं जाता क्षेत्रफल है क्या है। अगर बात करूं, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा। क्या होगा भाई? स्क्वायर में। सेमी सीधा होगा, कोई स्क्वायर कोई क्यूब नहीं होगा, और आयतन होगा ये क्यूब में होगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हो। सेमी क्यूब आ गया तो समझना आयतन है, सेमी स्क्वायर आ गया समझना क्षेत्रफल है, और सीधा सेमी आ गया या तो कोई भुजा दे देगा या परिमाप आपको बोल के देगा भी ये इसका परिमाप इतना है भाई, इस हिसाब से देगा। आगे चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चन में, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले मेरे पास आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:4। आयत की लंबाई अनुपात चौड़ाई दे रखी है 5:4, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है भाई आयत का, ये दे रखा है 8000। और क्वेश्चन ने पूछा क्या है? परिमाप बताओ भी, परिमाप बताना है। देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:4 में दे रखी है, आयत का क्षेत्रफल 8000 है। सबसे पहले हमने देखना है पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है ये परिमाप, आयत का परिमाप
आयत के परिमाप के लिए क्या क्या चाहिए, लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस बी। तो यहाँ से मैं कहूँगा मेरे को लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए आयत का परिमाप निकालने के लिए। लंबाई और चौड़ाई चाहिए, क्षेत्रफल दिया, यहाँ से आप लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। 5:4 अनुपात में इनको साथ में x ले लीजिए, क्योंकि रियल वैल्यू नहीं है अनुपात, साथ में कोई भी x y z a b c d कुछ भी ले सकते हो, मैंने x ले लिया, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना है भाई, 8000 बराबर लंबाई कितनी है मेरे पास, 5x गुणा 4x। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9x के बराबर कितना आ जाएगा, 8000। x इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में, 8000 बटा में 9 बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। मेरे पास कुछ गलती हो रही है क्या, ओहो मल्टीपल का निशान है, यहाँ से 20 होगा ना, 20 होगा, 5 गुणा 4 20 होता है ना, 20 एक्स का स्क्वायर, यहाँ से 20 आ जाएगा बटा में भाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 20 बटा में आ जाएगा 0 से 0, ये बचेगा भाई 400, 800 में 2 का भाग दिया, ये बचेगा 400, 400 इधर x की स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा 400 पर रूट लगेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो मैं कहूंगा x बराबर आ जाएगा मेरा 20, 20 का स्क्वायर ही होता है 400, x बराबर 20 आ गया। यहाँ से मैं लंबाई चौड़ाई दोनों निकाल सकता हूँ, x, अब चौड़ाई लंबाई कितनी है 5x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगी मेरे पास 5 गुणा x की वैल्यू 20 है तो 100 हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी मेरे पास 4 गुणा 20 बराबर 80 हो जाएगी। अब मेरे पास भाई लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई, और क्वेश्चन ने पूछा क्या है, परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला लगाओगी, परिमाप का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट l प्लस b, हमें निकालना है भाई परिमाप, परिमाप लगाओ 2 ब्रैकेट में क्या है, लंबाई, लंबाई कितनी दे रखी है 100, प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है 80, ब्रैकेट बंद हुई, 100 और 80 कितना हो गया 180, 180 को गुणा करोगे 2 से तो परिमाप कितना आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा भी 360। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ, इस तरीके से करेंगे भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया था भी 5x और 4x, ठीक है। क्षेत्रफल दिया हुआ था 8000, क्षेत्रफल दिया 8000, क्षेत्रफल से हमने निकाला भाई लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया l गुणा बी, l गुणा बी लगाया 5x प्लस 4x, 20x की स्क्वायर बटा 8000, 8000 कुल क्षेत्रफल था, ये इधर बराबर में है तो इधर ये बटा में आ जाएगा, बटा में आया 8000, तो x की वैल्यू आ गई 20, यहाँ से लंबाई निकाली अपने 100, चौड़ाई निकाली 80, लंबाई और चौड़ाई आ गई तो फिर अपने परिमाप निकाल लिया इसका 2 ब्रैकेट l प्लस बी, 100 प्लस 80, 180 गुणा 2, परिमाप आ गया भी 360। इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और करते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए क्या है, तार को जब वर्ग में मोड़ा जाता है तो उसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर है। एक तार को वर्ग में मोड़ा जाता है, उसका क्षेत्रफल 484 सेमी स्क्वायर है भाई, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तार द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा यदि तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाएगा, तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा। इस क्वेश्चन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको भी सिंपल क्वेश्चन ये नहीं कराने वाला, ये वर्ग है, इतनी चौड़ाई है, इतनी लंबाई है, इसका क्षेत्रफल बता दो, क्या फायदा है, इसी क्वेश्चन एग्जाम में तो पूछे जाएंगे नहीं, इसलिए सीधा सीधा टॉपिक पे आता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, उसका क्षेत्रफल 484 सेमी स्क्वायर है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा। सबसे पहले तार है एक, ये तार है मान लीजिए, इस तार को मोड़ के एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग बनाने के बाद वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है कितना भी 484 सेमी स्क्वायर। इस वर्ग का क्षेत्रफल ये दे रखा है, यही तार, इसी तार से क्या बनाया जाएगा यदि तार को वृत्त के रूप में, इसी तार से बनाया जाएगा एक वृत्त, ठीक है भाई। और वृत्त का पूछ लिया क्षेत्रफल,
वृत्त का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है भाई, ये तार है, इससे वर्ग बनाया गया जिसका क्षेत्रफल 484 है। वर्ग मतलब चारों भुजाएं समान, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई भुजा स्क्वायर। क्या होता है भाई, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी देर की है, ए स्क्वायर बराबर 484। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 484 पर रूट ये हो जाएगा भाई 22। 22 का स्क्वायर होता है 421 का 441, 22 का 484। भुजा आ गई मेरे पास 22। तो मैं कह सकता हूँ ये भी 22 है मेरे पास, ये भी 22 है, ये भी 22 है, ये भी 22 है। क्यों भाई, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22। यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, तार की कुल लंबाई निकालूंगा। लंबाई कैसे निकालोगा आप, तार की लंबाई ऐसे निकालोगे भी, लंबाई निकालनी है, तार को मोड़ के ये बनाया तो इसको ऐसे खोलेंगे, लंबा करेंगे, इसको लंबा करेंगे, लंबाई निकल जाएगी। तो मैं कहूँगा 22 यहाँ से, 22 यहाँ से, 22 यहाँ से, चारों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, लंबाई। यानी कि इसका परिमाप निकालना है, इस वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा कितनी है 22, तो परिमाप कितना आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा 88। तो तार की कुल लंबाई 88 आ गई। इस तार को मोड़ के वृत्त बना लिया तो वृत्त का परिमाप भी कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा भाई। क्यों होगा परिमाप, रुकिए बताता हूँ। वृत्त का परिमाप भी 88 हो जाएगा। कैसे होगा 88, तो तार की लंबाई तो इतनी है, इस तार से ही वर्ग बना था, इससे वृत्त बनाना है, इसी तार को तोड़ के वृत्त बनाना है। लंबाई तो उतनी, तार इतनी लंबी थी, इससे एक वृत्त बनाया था, फिर तार को सीधा किया, सीधा करके गोल वृत्त बना लिया वर्ग से, तो लंबाई तो उतनी रहेगी। तो मैं कहूंगा वृत्त की परिधि भी कितनी आ गई, 88। वृत्त की परिधि 88 आ गई। परिधि से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे वृत्त की। क्या निकालेंगे, त्रिज्या। और त्रिज्या निकाल के क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या इतनी आ गई, इसका क्षेत्रफल पूछा है वृत्त का। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2πr। परिधि कितनी है, 88। पाई का मान कितना होता है भाई, 22/7 गुणा 2 गुणा r बराबर 88। यहां से काटिए, 22 चौका 88, 4 से ये 2 बार, और r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 14 मेरे पास। त्रिज्या आ गई भी 14 मेरे पास, त्रिज्या 14 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, त्रिज्या मेरे पास 14 आ गई। यहाँ से मुझे निकालना है भाई आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्क्वायर। तो निकालो भाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी है, 14 गुणा 14। 14 से काटे भाई ये 2 बार, 22 गुणा 44, 44 का 14 से गुणा करना है। क्या करना है भाई, 44 गुणा 14। 14 चौकी 56 का 6 हंसिलाई 5, 14 चौकी 56, 56 और 5 56 और 5 61, 616 सेमी स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 600 सेमी स्क्वायर। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, दोबारा देखिए। एक तार को वर्ग में मोड़ा जाता है, उसका क्षेत्रफल 484 है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल 484 है। ये रहा वर्ग, मैंने बनाया वर्ग जिसका क्षेत्रफल 484 है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ, 484। इसके बाद देखिए क्या है, तार का क्षेत्रफल ज्ञात, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि तार को वृत्त में मोड़ा जाता है यानी इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने लगा के छोड़ दिया। ठीक है, फिर सबसे पहले क्षेत्रफल दिया है किसका, वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ पे वर्ग, वर्ग की भुजा निकालो भाई। भुजा कितनी होती है वर्ग की, जिससे कि तार की लंबाई निकल सके। वर्ग की भुजा निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया क्षेत्रफल का, वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से भुजा आ गई मेरे पास भाई 22 भुजाई। तो मैंने देखा तार की लंबाई निकालने के लिए मुझे इसकी परिमाप निकालना पड़ेगा। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया 4 इंटू भुजा। भुजा 22 थी, 22 गुणा 4 88। वर्ग का परिमाप 88 आ गया। परिमाप होता है लंबाई, कुल लंबाई। तो तार की कुल लंबाई आ गई मेरे पास 88। तार की लंबाई 88 आ गई। मैंने कहा इसी तार से वृत्त बनाया तो वृत्त की परिधि भी 88 हो जाएगी। वृत्त की परिधि 88 थी, परिधि से हम निकाल सकते हैं त्रिज्या वृत्त की। त्रिज्या निकालने के लिए परिधि का फॉर्मूला लगाया 2πr। 2πr बराबर 88। तो r का मान आ गया 14। r की वैल्यू 14 ही, यहाँ से 14 r है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। पाई आर की स्क्वायर 22/7 इंटू 14 गुणा 14, 44 गुणा 14 मेरे पास आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर। बेहतरीन क्वेश्चन है, 616 सेमी स्क्वायर। तो सभी दोस्त कमेंट करके बताना भी आज की क्लास कैसी लगी। बाकी अपने कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास बहुत बेहतरीन थी भी। मेन टॉपिक थे इसमें 2D के, बहुत बेहतरीन 3 टॉपिक की बात कर ली। क्वेश्चन हम कल करेंगे।
आज तो 2 क्वेश्चन किए हैं बस, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो भाई। कल की क्लास में सारे के सारे इनके क्वेश्चन करने वाले हैं। परसों की क्लास में जो आगे 2D में बचे हैं पार्ट उनको करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे अपने 3D की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है भाई दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद भाई।